हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं किसी भी इनपुट अरे को रिवर्स करने की। अब दोस्तों, अरे के साथ हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था सिंपली अरे के एलिमेंट्स को सम करना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना। सिमिलरली आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अरे को रिवर्स करने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि जब हम आगे एडवांस लेवल पर मूव करेंगे तो आपको देखिएगा कई ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जहाँ पर हम किसी कंटेनर को कलेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली रिवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन चूंकि बिगिनर लेवल पर हम अगर चीज़ों को सीख रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हैं, तो हमें क्लैरिटी होना जरूरी है कि जब हम खुद से किसी अरे को रिवर्स करेंगे तो हमें क्या एल्गोरिथम, क्या अप्रोच एडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस इस बात पर है कि हम लॉजिक बिल्डिंग करें, कॉन्सेप्ट बनाएं। अगर आपके पास कोई इनपुट अरे दिया है तो मैं कैसे उस गिवन अरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के साथ उसको रिवर्स कर पाऊँ। तो ये हमें अपने जावा के साथ में एक स्पेसिफिक कोड क्लास ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर लिखना है और अरे को रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं आगे। कोई गिवन अरे मेरे पास ए आर आर एंड ए आर आर डॉट लेंथ इज 5, जो कि हमने पढ़ा है कि अरे में लेंथ एट्रीब्यूट होता है। जैसे अरे की वैल्यू सेट होगी 5 एलिमेंट्स का, अगर कोई अरे मैंने असाइन किया है तो वो ऑटोमेटिक उसकी लेंथ को कितना सेट कर देगा, 5। एंड वी नो अबाउट इट्स इंडेक्स। ए आर आर 0 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, 1 विल बी द सेकेंड एलिमेंट। हमने पढ़ा है कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है हमारा, और ये फिर आप कितने भी एलिमेंट का अरे ले लो। हम अभी सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे काम करना है हमको। ये सामने आ गया अरे का कॉन्सेप्ट। क्या चाह रहे हैं अपन अब, इस अरे को रिवर्स करना। रिवर्स करने की अप्रोच क्या होगी, मतलब इसी को अगर मैं आउटपुट के फॉर्म में देखूं तो ये दो वैल्यू स्वैप हो जाएगी रिजल्ट में, ये दो वैल्यू स्वैप हो जाएगी। मतलब अगर मैं आउटपुट चाह रहा हूँ रिजल्ट के रूप में तो क्या आ जाना चाहिए आउटपुट मेरा यहाँ पर। और इसका रिवर्स मतलब क्या आ जाए, 6 8 5 2 7। आप देखोगे कि ए आर आर के 0 पर चेंज हो गई वैल्यू, 2 3, मतलब इंडेक्स वाइज देखो अगर आप तो डेटा अपडेट हो गया। हर प्रोग्राम की क्लैरिटी आपको ये होना जरूरी है कि अगर ये इनपुट है तो आफ्टर प्रोसेसिंग मुझे ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट करना है। 72586 अगर मेरा इनपुट है तो फिर मुझे 68527 एज एन आउटपुट प्रिंट करना है। यहाँ पर लॉजिक क्या दिख रहा है, इस आउटपुट में आपने नोटिस किया कि ए आर आर 0 और ए आर आर 4 इसके बीच में स्वैपिंग हो गई। मतलब ए आर आर 0 और ए आर आर 4 के बीच में आपने वैल्यू स्वैप कर दी, डेटा एक्सचेंज हो गया हमारा। ए आर आर 1 और 3 के बीच में स्वैपिंग हो गई। अच्छा, 2 तो एज इट इज है, 5 अभी भी थर्ड इंडेक्स मतलब ए आर आर 2 पे, और वहाँ पर भी ए आर आर 2 पे ही है। मतलब 5 में देर इज नो चेंज इन द पोजीशन, बाकी एलिमेंट आपके स्वैप हो गए। मतलब टेक्निकली अगर किसी कंटेनर को आपको स्वैप करना है तो अप्रोच क्या है, उसी एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई करना है। तो मुझे हाफ टाइम्स मतलब यहाँ पर जो अरे की लेंथ है, लेंथ बाय 2 टाइम्स इसको स्वैप करना है आपको। और अभी 5 एलिमेंट है तो वो 5/2 दैट इज 2, 2 बार स्वैपिंग हो जाएगी। यहाँ पर एलिमेंट अगर 6 होता है अभी तो 6/2 आप 3 बार स्वैप कर देते हैं यहाँ पर। तो ये उसकी क्लैरिटी है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा काम करने का कि जो भी अरे की लेंथ होगी बाय 2 अगर आप ले रहे हो तो इस लॉजिक के साथ अपन काम कर सकते हैं, यहाँ पर स्वैपिंग कर सकते हैं। इसको अगर मैं जनरलाइज बनाने जाता हूँ तो नोटिस करो आप, और ये तो अपने आप में ही स्वैप हो रहा है क्योंकि अब 2 आ गया। इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो दिस इज व्हाट, ए आर आर ऑफ आई 0 1 2 जो अपर हाफ है, अपर हाफ अरे को मैं
ARR आई के हिसाब से प्रोसेस कर सकता हूँ पूरा। देन वी वांट टू स्वैप इट विद द, ये कौन है 4, मतलब समझना आप, मैंने इसको बोल दिया लेंथ -1, 5 - 1 दैट इज 4। यहां हमने बोल दिया इसको, अब 1 मिनट हटा रहा हूं यहां से मैं, यहां हमने बोल दिया लेंथ -2। अगर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा तो लेंथ -3 चलेगा ये। तो मैं थोड़ा सा जनरिक बनाना चाह रहा हूँ, समझो इसको आप। अगर ये सब लॉजिक हमने समझ लिए, फिर कोडिंग हमारे लिए आसान है, लॉजिक बिल्डिंग आसान है। 0 1 2 दैट इज ARR ऑफ आई। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, ये 4 है, ये 3 है, मतलब जब ये 0 है तो ये लेंथ -1 मतलब 5 - 1 4 है, क्लियर। ये 3 है तो लेंथ -2, 2 है तो लेंथ -3, तो ये जब 0 है तो ये 1 माइनस हो रहा है, देखो आप, जब ये 1 है तो यहाँ 2 माइनस हो रहा है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 माइनस हो रहा है। मतलब इन जनरल में क्या बोल दूंगा अब इसको, ARR अगर है अरे का तो ARR डॉट लेंथ -i+1। इस बात को समझो आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए। क्यों, इधर तो 0 है, लेकिन यहाँ आ जाए लेंथ मतलब 5 -0 + 1 1, 5 - 1 4, तो ARR 4 आ जाए। जब ये 1 होगा तो दिस इज 1, ये आ जाएगा 5 - 1 + 1 2, 5 - 2 दैट इज 3, ARR 3। इससे आपको अप्रोप्रिएट वैल्यू मिलती जाएगी। और इसको कितनी बार स्वैप करना है मुझे, हाफ टाइम्स। तो जो लेंथ है ARR डॉट लेंथ बाय 2 टाइम्स, इसको आपको पूरी प्रोसेस को स्वैप करना है। इतना सा काम है छोटा सा, एक लूप चला लो और स्वैपिंग कर दो, आपका एक्चुअल कंटेनर मॉडिफाई हो जाएगा यहाँ पर। और जब कंटेनर मॉडिफाई, जब अरे मॉडिफाई हो जाएगा, सिंपली आप उसको प्रिंट कर दो। तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से कैसे बनाएंगे अपन, ये कोड लिखते हैं इसी बेस्ड ऑन दिस लॉजिक। क्या होगा देखो आप, एक हमने अरे रिवर्स करके क्लास बना ली एंड वी डिफाइन वन कंटेनर ARR। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा है कि जब मैं डेटा भेजूंगा तो अब रिजल्ट हम हमारे हिसाब से लिख लें। यहाँ पर क्या लिया था हमने, 72586, 7, 2, 5, 8, 6 ले लिया हमने, हमारा इनपुट आ गया। और कंस्ट्रक्टर में हमने डेटा पास कर दिया, इतना तो क्लियर है। हमने 2-3 प्रोग्राम बना चुके हैं अभी तक पूरे। अब ये सेम डेटा मैंने भेजा कंस्ट्रक्टर बॉडी में, और एक ऑब्जेक्ट बिल्ड किया कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर, और बिल्ड करने के बाद उसको असाइन कर दी वैल्यू। मतलब अब मेरे पास ARR में एक्चुअल डेटा आ गया है, जो हमने यहाँ लिया था अभी। ये पूरा डेटा मेरे पास उठ के किस में आ गया है, इस ARR के अंदर, अरे के अंदर। क्या क्या नीड है, अच्छा बिफोर स्वैपिंग अगर मैं जाता हूँ तो आप ये कर सकते हो कि सेम एलिमेंट को अगर मुझे प्रिंट करना हो तो वॉइड, हमने एक मेथड बना दी डिस्प्ले, जो किसी भी क्लास की नॉर्मल मेथड है ये। अगर कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट का कंटेंट, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को आपको शो करना हो, प्रिंट करना हो, तो या तो एक टू स्ट्रिंग भी आएगी, आगे जाके हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। अभी हमको समझ में आना चाहिए हम डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना सकते हैं। और डिस्प्ले में क्या हो जाएगा, हियर वी कैन प्रिंट दिस वैल्यू। या अब यहाँ प्रिंट मत लगाओ, मैसेज आप बाहर भी दे सकते हो। यहाँ मैं लूप लगा देता हूँ, क्या होगा लूप हमारा, इंट आई 0, आई लेस देन, हम क्या बोल रहे हैं ARR डॉट लेंथ। ये लॉजिक हमारा क्या कर देगा, सिंपली अरे को प्रिंट कर देगा ARR ऑफ आई। क्लियर है दोस्तों। यहाँ मैं चाहता तो इसको पहले प्रिंट कर दूं, क्या हो जाएगा, अरे एलिमेंट्स आर, और हियर आई कैन कॉल दिस OB1 डॉट डिस्प्ले। देखो मैंने डिस्प्ले कॉल कर लिया यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ मैं। हमने ऑब्जेक्ट 1 बना लिया यहाँ पर,
और ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले मेथड यहाँ पर दे दिए, क्लियर। और डिस्प्ले को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया सिंपली ARR को यूज़ करके। फिर डिस्प्ले में एरर क्यों आ रहा है ये समझना है अपने को। अनडिफाइंड इन अरे मिन, ये बेसिकली पुराना प्रोग्राम हमने थोड़ा सा पार्ट कॉपी किया था। ये कभी कभी ये कॉपी करने में रिफैक्टर नहीं करता है डेटा को, जबकि मेथड वही हमारी सेम है सब कुछ। उसका नाम अरे रिवर्स हो गया है, ओके। हमने यहाँ तो मॉडिफाई किया ही नहीं अभी। ये कट पेस्ट कॉपी के नतीजे हैं। हमने अरे रिवर्स ले लिया, अरे क्लास का नाम हमने चेंज नहीं करा, ऊपर चेंज कर लिया था रिवर्स के हिसाब से, और डिस्प्ले कर दी मेथड यहाँ पर। क्या हो गया अब? अभी इसने सिंपली 7 2 5 8 6 जो एक्चुअल कंटेनर वैल्यूज़ हैं, जो अरे की वैल्यूज़ है वो सारी प्रिंट कर दी। नाउ वी वांट कि अब इसको रिवर्स कर दो आप। तो रिवर्स के लिए मैं क्या चाह रहा हूँ, हम कॉल कर ले OP1 डॉट एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना देते हैं यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर? इसको वॉइड क्यों ले रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको? अरे वॉइड क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कर पाएंगे पूरा अरे को। हमारे पास चूंकि डिस्प्ले मेथड है, अगर हमने एक्चुअल कंटेनर को रिवर्स कर दिया तो ये डिस्प्ले कॉल करके हम लोग रिवर्स प्रिंट कर देंगे, क्लियर। तो रिवर्स का लॉजिक क्या हमारा? अब हमने एक तो टेम्परेरी वेरिएबल लिया स्वैपिंग के लिए। टेम्परेरी वेरिएबल के बाद क्या चाहते हैं अपन? हाफ टाइम्स। याद करो लॉजिक, ये लिखा अभी हमने ARR आई और लेंथ माइनस I+1, इन दोनों के बीच में मुझे स्वैपिंग करना है बस। और पूरी प्रोसेस कितनी बार चलाना है? लेंथ बाय 2 टाइम्स। तो ये छोटा सा लॉजिक है सिंपल सा। हमने ले लिया इंट I0 I लेस देन दिस इज व्हाट डॉट लेंथ बाय 2, हाफ टाइम्स हो गया। ये कोई बड़ा काम करा क्या, मेहनत वाला काम किया कि हमने यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ पर हमको सिंपली मेन में कोड लिखने के बजाय ये जो मैंने आपको अप्रोच आरए में फॉलो कर रहा हूँ, इसी को अडॉप्ट करो आप। जावा में स्ट्रेंथ बनानी, आगे कुछ तगड़ा कुछ काम करना है तो दोस्तों ये अप्रोच हमको फॉलो करना पड़ेगी। नहीं तो घास काटने का काम मैं भी कर सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल मेन में जाके कोड लिख देते बिना समझे, सीधे सीधे कोड लिख दिया, तो मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपके लिए कि आप एक अप्रोच फॉलो करो। जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं या कोड लॉजिक बिल्डिंग पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये सारी बातें ज़रूरी है, फॉलो करना ज़रूरी है। क्या करेंगे हम यहाँ पर? टेम्प असाइंस ARR ऑफ आई। अब ARR आई में किसको स्वैप करेंगे याद करो अभी आप। अरे हमने लिया था ना ARR डॉट लेंथ माइनस, याद करो तो सेकेंड वैल्यू के लिए हमने अप्रोच बनाई अभी, ये लिखा था लेंथ माइनस I+1 के साथ स्वैपिंग करेंगे अपन। तो इससे इंडेक्स उठते जाएगा, पहला लास्ट 0 A4, फिर ARR1 ARR3, इस टाइप से डेटा आते जाएगा। और ARR के अंदर क्या करेंगे? स्वैपिंग में वैल्यू असाइन कैसे करोगे आप? तो वापस ले लिया डॉट लेंथ, उसी पोजीशन पर इसी इंडेक्स पर अब किसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी? टेम्प की। तो ये हमने स्वैपिंग की स्टेप लिख दी। देखो आप, पहले इसकी वैल्यू A4 की वैल्यू A0 पे रखी, फिर A4 पे टेम्प उठा के रख दिया यहाँ पर। अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूँ, अच्छा कोई रिटर्न करना ही नहीं है, अब कोई रिटर्न की नीड नहीं, फंक्शन हमारा फिनिश हो गया इन क्लास फिनिश, ये कंप्लीट कोड हो गया। अब हमारा देखो आप क्लास में क्या क्या किया, मुझे जब मुझे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी होगी अरे की, तो मैं एक डिस्प्ले नाम की मेथड बना दूंगा। सिंगल वैल्यू रिटर्न करना होगी तो डिस्प्ले की नीड नहीं थी, सम में नहीं थी, मिनिमम के प्रोग्राम में नहीं थी हमें पास। रिवर्स करना है, सॉर्टिंग करना होगी,
तो पूरा अरे में चेंज होगा। जब अरे में चेंज होगा तो ये चेंजेस ARR पे अप्लाई हो जाएंगे सारे यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है। अब जब मैंने रिवर्स कॉल कर लिया तो अब मैं ये 2 लाइन फिर से उठा रहा हूँ। अब मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, रिवर्स अरे इज, अरे ये पहले एलिमेंट था हमारे बिफोर रिवर्स, रिवर्स कॉल होने के पहले का अरे अलग है और अब चेंज हो गया। क्लियर, लॉजिक लगा लिया, रन कर लो, सिंपल सा कोड हो गया। देखो हमारे लिए अब क्या हो गया, देखो 7258668527। तो अल्टीमेटली जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ, जो मैं आउटपुट चाह रहा हूँ वो मिल गया मुझे यहाँ पर। तो ये दोस्तों बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। लॉजिक बिल्डिंग समझना है पहले, क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली इनपुट को देख के मुझे क्या आउटपुट प्रिंट करना है। क्लियर, ये क्लैरिटी हो जाए और फिर उसके लिए मुझे कौन सा लॉजिक लगाना है, अप्रोच के अडॉप्ट करनी, ये समझ में आ जाए। जब भी कोडिंग करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में करेंगे अपन। क्लास में कंस्ट्रक्टर आ गया, डिस्प्ले आ गई, रिवर्स मेथड आ गई, बस इसी अप्रोच से अपने को पूरा अरे को इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं आपको कि अरे पढ़ने में आपको किस तरह कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या आप फील कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। थैंक यू।